डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन बट ने लंका ढा दी। लोन ऐप फ्रॉड बेनकाब घेरा तंग। PTA SECP और स्टेट बैंक लाइन हाजिर क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं असमत बलोच और आप देख रहे हैं तदवीर मीडिया। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने रखने वाले हैं और आपके होश उड़ जाएंगे कि ये ऐप्स जो लोन्स ऐप्स हैं ये कैसे फ्रॉड करती हैं, किसके अंडर आती हैं और कौन से अनासर हैं जो इनको परवान चढ़ाते हैं और किस तरीके से ये कानून की नज़रों में धूल झोंकते हुए ये गरीब आवाम के लिए मौत का सबब बन रही हैं। हालिया दिनों में मोहम्मद मसूद साहब जो कि रावलपिंडी के रिहायशी थे, उन्होंने खुद को फांसी लगाई। उसके बाद ये एक बहस शुरू हो गई है कि ये जो लोन्स ऐप्स हैं ये क्यों ऐसा कर रही हैं और इनको रोका क्यों नहीं जा रहा और कौन कौन से जो इदारे हैं वो इनको रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें नाज़रीन कराम इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो लोन्स ऐप्स हैं, कर्ज देने वाली ऐप्स हैं, उसके अलावा जो कर्ज देने वाले इदारे हैं ये किसके अंडर आते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कारोबार जिसके ज़रिए माली खिदमात फाइनेंशियल सर्विस फराम की जाए उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP में रजिस्टर होना लाजमी होता है। नाज़रीन इकराम, नंबर 1। नंबर 2, ये जब ये कंपनी अपनी खिदमात फराम करना शुरू कर देती हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी इनका रेगुलेट होना लाजमी होता है। नंबर 2 के ऊपर नाज़रीन इकराम ये आप अपने जहन नशीन कर लें, जब भी कोई भी आप किसी भी कंपनी से किसी भी ऐप से आप कर्ज लेते हैं तो ये दो चीज़ें आपको जो है ना क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी। क्या वो SECP से रजिस्टर्ड है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रेगुलेट है। अच्छा, इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो डिप्टी गवर्नर साहिबा थी, उन्होंने कुछ माह पहले एक मीडिया से टॉक की थी, उसमें उन्होंने बताया था डिजिटल बैंकिंग ऐप्स को रेगुलेट करना बुनियादी तौर पर SECP का और स्टेट बैंक का जो है ना काम है। मसला तब होता है जब ये गैर कानूनी तौर पे ऐप्स काम करना शुरू हो जाती हैं और रजिस्टर्ड नहीं होती हैं और काम करना शुरू हो जाती हैं और जो मासूम लोग हैं वो उनके झांसे में आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो कारी करने वाली बैंक हैं उनको मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हिदायत दी हुई हैं कि आपने इन कंपनियों की जो है ना वो जो ट्रांजैक्शंस हैं आपके अकाउंट्स में आ रही है, अगर इनके अकाउंट्स हैं तो उनके ऊपर नज़र रखें और हमें रिपोर्ट करें। ये मैंने आपको बताना था कि ये जो ऐप्स हैं ये किसके अंडर आती हैं और कैसे काम करती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो रावलपिंडी में क्रैक डाउन हुआ है वो कैसे क्रैक डाउन हुआ है और किस तरीके से किसकी रिपोर्ट के ऊपर वो क्रैक डाउन हुआ है और अब इनके कौन कौन से दफातर सील किए जा चुके हैं। नाज़रीन इकराम, जो FIA ने ये वाक़या देखा, साइबर क्राइम बेसिकली ये जो ऐप्स का मामला होता है FIA की एक विंग है साइबर क्राइम, ये उसको देखती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रावलपिंडी के जो शहरी थे उनकी जो उम्र थी वो 42 साल थी। मोहम्मद मसूद साहब की उनके बच्चे भी थे, उनका घर भी था, उनकी बीवी भी थी। अच्छा, उन्होंने 22,000 के लगभग कोई कर्जा लिया था इनसे, घरेलू अखराजात। उनकी बीवी ने जो रिपोर्ट जारी की है, जब बयान दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि घरेलू अखराजात की वजह से उन्होंने 22,000 रुपये कर्जा लिया, जिसके बाद उन्होंने 6 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कर्ज बनाना भी शुरू कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे। उन्होंने मुबैना तौर पे एक ऑडियो पैगाम भी आखिरी तौर पर जब वो मर रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी के नाम किया था कि मेरा मोबाइल फ़लाँ को दे देना, मैं आपके लिए और बच्चों के लिए एक अच्छा बाप साबित ना हो पाया। अच्छा, इनके भाई ने थाना रेस कोर्स में इनके रपट दर्ज करवाई, खुदकुशी की, मौत की। तो उसके बाद FIA की जो साइबर क्राइम विंग है उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए उन्होंने इस्लामाबाद G8 सेक्टर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया और इनको ट्रेस किया। ये जो ऐप्स थी लोन ऐप्स थी, इनके दफातर सील किए, इनके लैपटॉप वहाँ से बरामद किए, मोबाइल्स बरामद किए और मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस बरामद की। तमाम जो डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन बट साहब हैं उन्होंने वाक़े का नोटिस लेते हुए साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर दी। FIA के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस अनासर को जल्द गिरफ्तार करके उनके गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। DG FIA ने हिदायत जारी की है कि कर्ज के नाम पर शहरियों को हरासा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। FIA के मुताबिक साइबर क्राइम जो सर्कल है रावलपिंडी ने उन्होंने लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मोहम्मद मसूद साहब की जो मौसूल हुई थी उनके तहकीकात शुरू कर दिए, जिसकी सरबराही में इंस्पेक्टर बदर शहजाद साहब जो है ना इसकी सरबराही कर रहे हैं। तहकीकात के मुताबिक इस्लामाबाद में G8 सेक्टर में 2 छापे मारे गए हैं और लोन एप्लीकेशन कंपनी के दफातर सील करते हुए मुतअद्दिदा किस्म के लैपटॉप और कंप्यूटर और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अपने कब्जे में ले लिए हैं। FIA के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सचेंज
कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गैर कानूनी ऐप्स के हवाले से मालूमात उनसे भी ली जा रही हैं, और जबकि गैर कानूनी लोन्स एप्लीकेशन को ब्लॉक करने के लिए PTI को भी नाज़रीन इकराम दरख्वास्त लिखी जा चुकी है। वाज़ेह है मोहम्मद मसूद साहब का भाई का कहना था कि उन्होंने पीर को इतला मिली कि उनके भाई ने अपने घर के स्टोर रूम में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली और बेरोज़गारी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की थी, और इनसे जो कर्जा लिया था और कर्जा वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। अब उनको ब्लैकमेल कैसे किया जा गया, मतलब अगर वो फांसी के रास्ते तक पहुंचे हैं तो वो कैसे पहुंचे हैं। जब ये कंपनियां आपके मोबाइल का डाटा ले लेती हैं, जब आप इनकी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप्स क्या करती हैं, उनमें टर्म्स एंड कंडीशन छोटी छोटी होते हैं जो कि आप अमूमी तौर पे नहीं देखते। आप इसको एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद वो आपकी गैलरी तक एक्सेस लेते हैं। एग्री करने के बाद वो आपके तमाम नंबर्स तक एक्सेस लेते हैं, व्हाट्सएप तक एक्सेस लेते हैं, और मुकम्मल आपका जो डाटा होता है वो उनके पास चला जाता है। आप उनके नुमाइंदे आपको कॉल करते हैं और धमकियां देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है बंदा तंग आना शुरू हो जाता है। एक गरीब बंदा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने पैसे लिए 6 दिन के बाद, आपको पता होता है 90 दिन के अंदर आने हैं, 90 दिन के अंदर आपने वापस करने हैं, 6 दिन के बाद आपसे मांगना शुरू कर देते हैं, तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तो खुदारा आप इस किस्म की ऐप्स से दूर रहें। अगर आपके करीब कोई भी इस किस्म का दफ्तर मौजूद है, ऐप्स वाला कोई भी इस किस्म के नुमाइंदे मौजूद हैं, तो आप मुतलका थाने में रिपोर्ट करें, रिपोर्ट दें, या FIA की साइबर क्राइम विंग को जो है ना मैसेज लिखें, टेक्स्ट लिखें, सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, इनके नंबर्स मौजूद हैं गूगल के ऊपर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपने करीबी लोगों को, खुद को इन जो बेड़ियों से महफूज रखें। अच्छा, उसमें ये करते क्या है, आपका जो सारा डाटा होता है, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, आपके उसमें दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, उनको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उनको एडिट करके गलत पोज में ये दिखाना शुरू कर देते हैं। आपकी फैमिली की जो पिक्चर्स होती हैं उनको गलत किस्म की एडिटिंग करके ये जो है ना शाया करने की धमकियाँ देते हैं और आपको भेजते हैं और बाद में शाया भी कर देते हैं। तो इस किस्म की ये चीज़ें करते हैं, जिसके बाद मोहम्मद मसूद साहब ने खुद को जो है ना फंदा डालकर अल्लाह से जा मिले, और ये बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है कि इस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है, आप लोग फैसला कीजिएगा, इस मौत के पीछे कौन ज़िम्मेदार है? क्या FIA की साइबर क्राइम विंग ज़िम्मेदार है? उनको तो जब क्राइम होता है तब रिपोर्ट होता है तब वो काम करते हैं, अब वो अपना काम कर रही हैं मेरे ख्याल से। नंबर 2, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, उनके मुलाजमीन ज़िम्मेदार हैं, या फिर SECP ज़िम्मेदार है जो इनको रेगुलेट करती है, रजिस्टर करती है, और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये फैसला आप लोगों ने करना है, और इन ऐप से महफूज भी आप लोग खुद रहें, अपने अहल व अयाल को रखें, अपने दोस्त अहबाब को रखें। अगर इस किस्म की, मैं बार बार आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ दस्त बदस्ता, कि अगर आपके करीब इस किस्म के कोई दफातर मौजूद हैं, आपके दफ्तर के करीब, घर के करीब, तो खुदारा आप चुप ना रहें, FIA की साइबर क्राइम विंग को जो है ना रिपोर्ट करें, और उनके बाद इनके खिलाफ क्रैक डाउन करवाएं। ये थी नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए तदवीर मीडिया के साथ जुड़े रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।